फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे कल इतना बड़ा भूकंप आया कि पूरी की पूरी धरती हिल गई। इतनी बड़ी साजिश बेनकाब हुई है जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है और सुन के आप भी दंग रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि क्या होने वाला था। और अगर ये साजिश बेनकाब न होती तो पता नहीं बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो फ्रेंड्स, बने रहिए। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस रिएक्शन वीडियो में। इसे फुल वॉच करिएगा और इसके बाद पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में हो सके तो अपनी राय भी रखिएगा। अंजलि, मोहित और जो नए डांस पार्टनर जो विलेन हैं इस स्टोरी के, उनका बहुत बड़ा पर्दाफाश कल हुआ है। कई दिनों से चल रहा था, कई दिनों से एक्सपोज किए जा रहे थे और हो भी रहा था कि वो बहुत बड़े नटवर लाल हैं, वो बहुत बड़ा शातिर इंसान है और उसको जो है एक्सपोज किया जाएगा, सामने लाया जाएगा, उसका चेहरा दिखाया जाएगा। और जब उसका चेहरा सामने आएगा तब आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये किस टाइप का इंसान है, इसकी सोच कितनी गंदी है, ये कितना घटिया इंसान है। बहुत दिनों से अंजलि, मोहित और ये जो पूरा पुराना ग्रुप था, इसमें कहीं फूट सा पड़ गया था। ये सब एक दूसरे से अलग हो गए थे क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हुई। लेकिन मैं मेन मुद्दे पे आना चाहूँगी कि ये इंसान जो बेनकाब हुआ है, ये किस टाइप का था, कैसा था और किस लिए बेनकाब किया गया, किसने किया। तो पहले, सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूँगी नाज को, उसके बाद ज़ारा को। नाज, ज़ारा वही दो मेन चेहरे हैं, वही दो लड़कियां हैं जो शुरुआत से ही, जब से उन्हें इसके मंसूबे के बारे में पता चला था कि ये इंसान किस गलत सोच के साथ अंजलि की लाइफ में आया है और इसके इरादे क्या हैं, क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहता है, तब से वो सब दिन रात, कहते ना कि परेशान थी वो लड़कियां कि किस तरह से मैं कितनी जल्दी इसका असली चेहरा लोगों के सामने रखूं। और वही हुआ भी। जब अंजलि, मोहित ये सब एक दूसरे से इतने अलग थलग पड़ गए थे तो चीज़ें चल रही थी कि मोहित के खिलाफ, कि मोहित ने ऐसा किया, वैसा किया, अंजलि ने ऐसा किया। अंजलि मोहित के खिलाफ दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के पास, उनके उसमें जाके कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी बातें रख रही थी। मेन फ्रंट फुट पे आके कोई बात नहीं कर रही थी, कोई वीडियोस वगैरह नहीं बना रही थी, कोई मतलब कि क्लियर वो बताएं कि मेरे हमारे बीच में क्या हुआ है, किस वजह से हम दूर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा था कि मोहित ही वो हैं, मोहित कसूरवार हैं। मोहित ने अंजलि को अलग कर दिया है, मोहित ने मना कर दिया है। और इसके बाद जो भैया इनके नए पार्टनर होते हैं, डांस पार्टनर, वो इतने अच्छा बनने की, इतना बढ़िया, इतना अच्छा अपने को प्रेजेंट करते हैं, इतने अच्छे भाई बनते हैं और वो बेटा बेटा बेटा, भाई भाई करके वो इस परिवार के इतने करीब चले जाते हैं कि मैं अब इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, अब मैं खड़ा हूं हमेशा के लिए। और वो लाइव में भी आते हैं, इसके बाद बहुत सारी बातें रखते हैं कि अंजलि को परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और अंजलि को अभी तक कुछ मिल नहीं रहा था, लोग जो है छलते रहे, धोखा देते रहे, खुद तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और ये बातें रखी जा रही थी अंजलि और उनकी मम्मी की तरफ से। इसके बाद खुद तो अच्छा बनने की वहाँ से पूरी कोशिश कर रहे थे और इधर ये लड़कियां बराबर परेशान थी कि किस तरह से हम इनको कितनी जल्दी एक्सपोज करें। कहीं ना कहीं लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था कि ये भैया ये ठीक नहीं है, ये शातिर है और क्या क्या चीज़ें, मतलब बहुत चीज़ें वो खोल रही थी, फिर भी किसी के कान पे जो है जू नहीं रेंग रहा था। इनकी मम्मी अंजलि भी नहीं सोच रही थी कि अगर नाज, ज़ारा बोल रही हैं तो इनको भी यही लग रहा था कि पहले मिलवाया भी इन्होंने और सब कुछ किया, तब तो बहुत अच्छे थे, और अब जब वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, मेरे करीब आ गए हैं, हम लोगों का साथ दे रहे हैं, तो शायद यही वो रीज़न है कि ये लोग चिढ़ रही हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो मेरे साथ रहें और हम साथ में काम करें। फिर इसके बाद क्या होता है, मनाली ट्रिप पे लोग चले जाते हैं, यहाँ से लोग लाइव करती रहती हैं, ज़ारा पूरी बातें रखती हैं, बहुत सारी बातें और उनके बारे में बताती हैं और कहीं ना कहीं अंजलि की माँ को भी बताती हैं शायद फ़ोन करके। लेकिन तब भी उनके चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि एक्चुअल में जो ये बोल रही हैं वो सही है। इन लड़कियों ने ठान लिया था कि हम कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन इस इंसान को बेनकाब करेंगे तो करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कल को ये अंजलि कहीं की नहीं रहेगी, न घर की रहेगी, न घाट की रहेगी, और ये लड़की कहाँ जाएगी, क्या होगा। इसके बाद वो भैया भी वहाँ से समझ तो सब रहे थे, वो जान रहे थे कि मेरे खिलाफ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें खुल जाए, तो वो अपने को लगातार अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और माध्यम कहीं ना कहीं अंजलि और इनकी मम्मी को भी बना रहे थे
जैसा कि अंजलि ने कहा कि हमें तो कुछ नहीं पता है, लोग जो भी कमेंट्स वगैरह रिएक्शन चैनल वाले या जो भी चीज़ें चल रही थी, खूब मीडिया में हाय तौबा मचा हुआ था, और जो चीज़ें आ रही थी मैंने नहीं कहा, ना मैंने सानिया को बोला, ना मोहित भैया को बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, कहीं पे कुछ नहीं लिखा, और सारी चीज़ें भैया हैंडल कर रहे थे, वही कर रहे थे, फ़ोन भी उन्हीं के पास था, और लाइव में जो हम आके बोले हैं उन्होंने ही समझाया कि तुम्हें क्या क्या बोलना है। ये बातें तो चलो ठीक हैं, उन्होंने शॉपिंग कराई, वो साथ जो भी हुआ वहाँ तक भी चीज़ें चलो ठीक ही है, अपने लालच में अपने काम में उन्होंने किया। लेकिन अंजलि, तुम ये जो झूठ बोल रही हो कि सारा चीज़ भैया के पास फ़ोन था और ये तुमने कहीं पे कुछ जाके लिखा नहीं, कुछ भैया ने ही सारा किया, तो तुमने एक वीडियो में आके क्यों नहीं बताया? और तुम्हें क्या कुछ नहीं पता था? फ़ोन वो इतना अपने पास रख रहे थे कि सिर्फ तुम काम कर रही थी और तुम्हें कुछ पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। तुम्हारे साथ 2 लड़कियां और गई थी, क्या वो नहीं शेयर करती थी कि देखो ये नाज क्या बोल रही है, ज़ारा क्या बोल रही हैं, या लोग रिएक्शन चैनल वाले क्या क्या बोल रहे हैं? फिर भी तुम लोग एकदम साइलेंट मोड पे पड़ी रही, कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद अब मैं बता रही हूँ कि कल तो तुम आके एक एक चीज़ों को तड़ातड़ ये नहीं वो नहीं वो नहीं खूब बोल रही थी। लेकिन 18 साल तुम्हारी एज है, क्या तुम इतनी छोटी थी कि तुम्हें ये नहीं पता था कि जो ये भैया जी मुझे बेटा बोल रहे हैं, जो मुझे बच्चा बच्चा कह रहे हैं, जो मुझे बहन बहन कह रहे हैं, अगर ये मुझे कहीं ले जाके मुझसे किस तरह की उटपटांग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये भैया जी सच में तो वही है जो लोग इनका चेहरा दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, या ये मुझे ये कह रहे हैं, तो अब मुझे इतनी घटिया इतनी गंदी बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? तुमने अपने मम्मी से क्यों नहीं बताया? यहाँ पे तो तुम पूरी तरह से बेटा गलत हो। वो पेरेंट्स जो तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए तुम्हारे साथ गए हैं, तुम्हें हर टाइम तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम उन्हीं को चीट कर रही हो। चंद दिनों की मुलाकात में कोई इंसान तुम्हें कुछ दिला दे और कुछ तुमसे वादे कर ले, और इसके बाद तुम्हें बेटा बोले बेटी बोले, इसके बाद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान तुमसे कैसी भी बातें करे। हाँ, लोगों ने पूछा कि अंजलि तुम्हारे साथ कुछ और हुआ हो तो बोलो। तुमने कहा नहीं, फिजिकली मुझे किसी तरह का कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे गंदी गंदी बातें करी। मम्मी से नहीं शेयर किया तो उन लड़कियों से क्यों नहीं किया कि दीदी या जो भी तुम्हारी बहन या दोस्त हो कि ये लो भैया जी तो सच में ऐसे ही हैं, मुझसे इतनी गंदी गंदी बातें की। तो तुम कहीं ना कहीं उन्हीं का, वो जो बोलते गए तुम करती गई, वो जो बोलते गए तुम करती गई। तो यहाँ पे तो तुम गलत हो ना। तुम तो ऐसे ही लोग को चीट कर रही थी, अपने पेरेंट्स को कर रही थी। कल को तो तुम सच में अगर ये लड़कियां सामने ना आ जाती और ये न इस बेनकाब कर देती ऐसे इंसान को, तो तुम्हारे साथ वो कुछ भी करते, तुम्हें सच में लेके चले जाते, और तुम उन्हीं के साइड में आके परिवार के खिलाफ जाती। फिर ये कहाँ के रहते, न समाज के रहते, इस दुनिया में कहाँ जाते, और तुम्हारा क्या हश्र होता आगे चल के। और ये जो जिस कौम से ये ताल्लुक़ रखता है इंसान, और जिस कौम पे ये उंगली उठवा रहा है, लोग गाली देते हैं, बदनाम करते हैं, कहते हैं कौम ही ऐसी होती है, तो धर्म देखिए कोई बुरा नहीं होता है, कौम ऐसी नहीं होती है, लोग बुरे होते हैं। और हम क्यों ऐसे होते हैं कि वो मेरे साथ बुराई करके चले जाएं? हम इतने सीधे इतने बेचारे क्यों बन जाएं कि वो कुछ भी करके चले जाएं? अगर कौम बुरा होता तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही हुई है कि नाज़ ज़ारा उसी कौम की वो लड़कियां हैं कि उन्होंने ही एक्सपोज किया है। तो मैं कहना यही चाहूँगी कि कौम नहीं बुरा होता है, लोगों की सोच बुरी होती है, लोग बुरे होते हैं, और जब हम उनका निवाला बनते हैं तो अपना शिकार बनाएंगे ही। ठीक है, परिस्थितियाँ कंडीशन जो भी हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो क्या ज़रूरत है कि आप चाहे जैसे भी हो आप कंप्रोमाइज़ करते जाओ लाइफ में। कहीं ना कहीं अंजलि की माँ, आपकी लड़की अब बड़ी हो रही है, आपको भी ऐसे तुरंत किसी से भी चाहे जो कंप्रोमाइज़ नहीं कर लेना चाहिए पहले। और वो भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, उसे आप बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। चलो जो भी अपने को दिखा रहा है, बता रहे हैं, कोई मिलवा रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए उस इंसान को समझने में, परखने में। ऐसे नहीं है कि आँख बंद करके और भरोसा कर लेना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। चीज़ें अच्छी ये हुई कि ये लड़कियां ही मसीहा बन गई। ऊपर वाले ने, कहते हैं ना कि उसके शायद रहम आया इस परिवार पे या इस लड़की पे,
कि माध्यम तो ये लड़कियां बनी। और फिर से मैं सल्यूट करना चाहूँगी नाज आपको, ज़ारा को, कि आप सच में इस समाज के लिए बहुत अच्छे हो। आप जैसे अगर मोहित को दोस्त मिले हैं या जो चीज़ें हुई, कहीं कहीं ना कहीं आपको भी ये पिंच करने लगा था, खटकने लगा था कि मुझसे भूल हो गई, आपको गिल्ट लगातार फील हो रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मैंने मिलवा तो दिया, लेकिन असलियत आप जानती थी कि कैसी कैसी बातें इसने आपसे कर रखी थी कि मैं तो ले जाऊंगा, भगा ले जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और अंजलि को जब लाइफ पार्टनर बनाने की बात कर रहा है या बोल रहा है कि इसकी फिगर इतनी अच्छी है, ये ऐसे रहेगी, ऐसा वैसा, जो भी उल्टी सीधी बातें, तो इस लड़की की भी बहुत बड़ी गलती है कि इसने अपनी माँ को नहीं बताया, जरा सा नहीं सोचा कि ये इंसान नहीं सही है, ये भैया भैया कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन सारा श्रेय तो तुम लोगों को जाता है कि तुम्हारी वजह से आज ये परिवार बच गया और ये लड़की बच गई। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये रिएक्शन वीडियो? अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, अपना रिएक्शन इसी तरह से देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।